नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क 24 और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ग्रास हॉपर, जी हां, एक पत्रिका का ये नाम आपको कुछ अजीब लग सकता है। जिसने भी ये सुना उसने बस फुदकने वाले कीड़े से कनेक्ट कर लिया। यकीनन आपने भी कुछ ऐसा ही सोच लिया होगा। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि नाम पर मत जाइए, नाम से आगे बढ़िए। जरा पन्ने तो पलटिए, हर पन्ने के बाद आपके मुंह से वाह ना निकले तो कहिएगा। ग्रास हॉपर का हर पन्ना न सिर्फ कुछ कहता है बल्कि आपको अतुल्य भारत के करीब से दर्शन कराता है। कोरोना काल में भारत सहित दुनिया भर में पर्यटन सुस्त पड़ा था। महामारी के इस दौर में जब पर्यटन के बारे में तो क्या घर से निकलने तक के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था, तब देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ से प्रकाशित ग्रास हॉपर लोगों में सैर सपाटे के प्रति उत्साह को जिंदा किए हुए था। पर्यटन पर केंद्रित प्रदेश, या कह सकते हैं कि ये देश की पहली बाइलिंगुअल पत्रिका थी जिसके पीछे देश के नामी पत्रकारों की टीम थी जो अपने कॉन्सेप्ट को लेकर आत्मविश्वास से भरपूर थी। इस पत्रिका के प्रबंध संपादक राहुल श्रीवास्तव को पहले अंक से ही पत्रिका पर पूरा भरोसा था। ग्रास हॉपर ने कुछ महीनों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर सहित देश के हर बड़े शहरों में अपनी पहचान बना ली है। रेलवे और एयरलाइंस भी ग्रास हॉपर को हाथों हाथ ले रही हैं। IRCTC की लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ने ग्रास हॉपर को अपने परिवार का हिस्सा बनाया। ग्रास हॉपर को ट्रेन में लाखों लोगों ने पढ़ा और सराहा। अहमदाबाद मुंबई तेजस ने भी ग्रास हॉपर को न्योता दिया। पहले अंक की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। मार्च 2018 का अंक निकलने से पहले इस पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय बनी, लेकिन जब अंक सामने आया तो उसने पत्रकारिता के इतिहास में एक नई इबादत लिख दी। बाइलिंगुअल होना इसकी बड़ी खूबी बनी। प्रदेश की तत्कालीन पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के हाथ में जैसे ही पहला अंक आया वैसे ही उन्होंने पन्ने पलटते हुए कहा कि मैं भी इसमें कुछ लिखना चाहती हूं। तब ग्रास हॉपर के संवाददाता श्रृंखला पांडे ने कहा, बिल्कुल मैम, आप जरूर लिखिए, लेकिन हम यूपी में पर्यटन की अपार संभावनाओं को लेकर पहले आपका इंटरव्यू चाहते हैं। ग्रास हॉपर की संवाददाता श्रृंखला पांडे से पर्यटन पर लंबी बातचीत की और भावी योजनाओं के तहत कई ऐसी रोचक जानकारियां भी दी जो प्रदेश में अब अपना आकार भी ले चुकी हैं। कुछ ही महीनों में ग्रास हॉपर की लोकप्रियता यूपी लांघ कर दिल्ली पहुंची, जहां तत्कालीन केंद्रीय मंत्री केजी अल्फोंस ने ग्रास हॉपर के अतुल्य भारत अंक के पन्नों को पलटते हुए सामने मौजूद पत्रिका के प्रबंध संपादक राहुल श्रीवास्तव की दिल खोलकर तारीफ की थी। प्रबंध संपादक राहुल बताते हैं कि हमारा ब्रांड बिल्कुल नया था, लेकिन हम नए नहीं थे। हमने अनुभवी पत्रकारों को लेकर टीम बनाई जो देश के जाने माने न्यूज़पेपर्स में काम कर चुकी थी। टीम माहिर थी, बस इसे दिशा देने की जरूरत थी। हमने एक राह पकड़कर काम शुरू किया तो सबसे पहले सामना हुआ चुनौतियों से। मैगजीन के नाम को लेकर लोगों ने तरह तरह की बातें की तो कुछ ने हमारे थीम को ही सिरे से खारिज कर दिया। कहा गया कि टूरिज्म के बारे में आप लोगों को क्या पढ़ा पाओगे। हमने भी सबकी बातों को सुना और लखनवी अंदाज में रखी अपने दिल की बातें। आज ग्रास हॉपर की सफलता में पत्रिका को सुंदर बनाने वाले, उसमें रंग भरने वाले लेआउट एडिटर ललित विष्ट, पत्रिका के कंटेंट को शानदार बनाने वाली अनुषा मिश्रा, श्रृंखला पांडे, प्रवेश यादव, गार्गी, वसीम आशुतोष जैसे वरिष्ठ पत्रकारों की टीम है जो लगातार ग्रास हॉपर को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। Hello everyone, wishing you a very happy World Tourism Day from behalf of Grasshopper family. Grasshopper is a bilingual travel and tourism magazine that has been sharing with views and ideas on various destinations around the world and India. We cover various topics, bringing you the best tips to visit certain places that you don't know about, and certain places you know about, with accommodation ideas and ways to reach. Thank you. घूमने का शौक हो और आपको एक ऐसा मंच या प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें सिर्फ घूमने की बातें हों, खूबसूरत डेस्टिनेशन हो, नए नए घुमक्कड़ी अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ग्रास हॉपर से जो मेरा पिछले 2.5 सालों का रिश्ता है वो कुछ ऐसा ही है। इसने मेरे घूमने के शौक को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया है और अब जब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं कहीं घूमने का प्लान कर रहा हूँ, मुझे कोई अच्छी सी जगह सजेस्ट करो, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, ग्रास हॉपर परिवार की तरफ से आप सभी को पर्यटन दिवस की हार्दिक बधाई।
पर्यटन हमेशा से इस पुण्य भूमि का एक अभिन्न अंग रहा है। आप देखें, अगर आप पुराने समय की कहानियों के थ्रू, अगर आपका पुरानी इतिहास में अगर आपका इंटरेस्ट रहा है और इतिहास के बारे में आपको जानकारी है, तो आपने देखा ही होगा कि जो हमारे देश के महान संत हुए हैं, महापुरुष लोगों में, किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में घूम करके अपने जो मैसेजेस हैं उनको आगे बढ़ाया। शंकराचार्य जी से आप शुरुआत करिए, उसके बाद उससे पहले महात्मा बुद्ध हुए, बाद में शंकराचार्य हुए, गुरु नानक देव हुए। अभी रिसेंट अगर हम इतिहास की बात करें तो महात्मा गांधी जिस तरह से वो भारत भूमि पे जब साउथ अफ्रीका से वापस आए, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं पूरा देश नहीं घूम नहीं लेता तब तक मैं इस देश की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने पूरे देश का रेल यात्रा के थ्रू एकदम जनरल क्लास में सफ़र करते हुए इस देश को समझा, और फिर उसका प्रभाव आप सभी ने देखा कि किस तरह से गांधी जी का प्रभाव इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन पे पड़ा। तो पर्यटन उस तरह से भी बहुत प्रभावी रहा है राहुल सांकृत्यायन हमारे देश के बहुत बड़े पर्यटन पे जिनका लेखन बहुत विशाल रहा है, और हम सब ने ही बचपन में उनकी किताबें पढ़ी हैं और उनके थ्रू पूरी दुनिया को जाना है, उनकी आंखों के थ्रू। पर्यटन हमेशा से ही एक बहुत ही अभिन्न अंग रहा है, और मैं तो सभी को सजेस्ट करूंगा कि वो हम सबको ही जिंदगी में जब भी मौका मिले बाहर निकलना चाहिए। बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, हर तरह के पर्यटन आज की दुनिया में हर तरह का, जिसके पास बहुत पैसा नहीं भी है, अगर वो उत्साह है तो वो बहुत कम पैसे में भी ट्रैवल कर सकता है, और लग्जरी ट्रैवल तो अवेलेबल है ही। तो हमारी जो ग्रासहॉपर मैगजीन है वो एक बाइलिंगुअल ट्रैवल मैगजीन है, और हमारा भी प्रयास है कि हम जनता के बीच जाकर के जनता को पर्यटन के विभिन्न अंगों के बारे में बता पाएं, और हम वो कर रहे हैं। 2.5 साल से हम इस क्षेत्र में हैं, और हमने हर महीने करीब एक अंक के हिसाब से करीब 30 अंक हम निकाल चुके हैं। और अभी हमने एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है www.grasshopperyatra.com, जिससे हम और अपना डिजिटल माध्यम के थ्रू, और हमारा भी प्रयास है कि हम जनता के बीच जाकर के जनता को पर्यटन के विभिन्न अंगों के बारे में बता पाएं, और हम वो कर रहे हैं। 2.5 साल से हम इस क्षेत्र में हैं, और हमने हर महीने करीब एक अंक के हिसाब से करीब 30 अंक हम निकाल चुके हैं। और अभी हमने एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है www.grasshopperyatra.com, जिससे हम और अपना डिजिटल माध्यम के थ्रू और इजीली हम और अपने पाठकों के पास पहुंच रहे हैं। और मेरा बस यही मैसेज है कि आप हमारी मैगजीन के थ्रू अगर आप पर्यटन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप हमारी मैगजीन के थ्रू, हमारे वेब पोर्टल के थ्रू उसको जान सकते हैं। हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि हम पर्यटन के जो फेमस जगहें हैं, फेमस तरीके हैं घूमने के, उनसे अलग हट करके भी हम आप सबको जानकारी दे पाएं। और इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ललित बिष्ट। मैं ग्रासहॉपर मैगजीन से पिछले 3 वर्षों से जुड़ा हूँ। ग्रासहॉपर मैगजीन की हर एक स्टोरी हमें एक अलग अनुभव करवाती है, जैसे सोल यात्रा, उसका अलग अनुभव, राज्यों का सफर, राज्यों को जानने की उत्सुकता, और ये मेरा इंडिया का और करीब से देखने के लिए हमें प्रेरित करती है। और ग्रासहॉपर मैगजीन एक ऐसी मैगजीन है जो हमें एक साथ हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ने को मिलती है। धन्यवाद। नमस्कार, पर्यटन दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ग्रासहॉपर मैगजीन की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रही हूँ। ये भारत की पहली मैगजीन है जो बाइलिंगुअल है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको टूरिज्म के बारे में, ट्रैवल के बारे में जानकारी चाहिए होती है, लेकिन उनको सही से जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही भाषा आती है या उन्हें इंग्लिश नहीं आती है।
तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने बाइलिंगुअल मैगजीन शुरू की है। इसमें आपको हिंदी में भी जानकारी मिलेगी टूरिज्म से जुड़ी हुई और इंग्लिश में भी।